स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब का पहला लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज की जो जानकारी है वो है 10 टायर, 12 टायर और 14 टायर के बिजनेस डिटेल्स, उसके कोस्टिंग और उसमें प्रॉफिट के बारे में। जिनको भी इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है वो आज वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं पूरा काउंटिंग के साथ, पूरे कैलकुलेशन के साथ आज मैं डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि 10 टायर, 12 टायर और 14 टायर के बिजनेस और उसके कोस्टिंग में जिनको भी प्रॉब्लम आता है उनका जितना भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि इस बिजनेस के बारे में। तो सवाल आता है कि क्या हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि क्या आपको ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस करना चाहिए, किस तरह के ट्रक का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस आप कर सकते हैं, कितना कॉस्ट आता है आपके ट्रक का, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है किसी भी ट्रक या ट्रक मालिक के लिए, एक्सपेंसेस क्या होता है 10 टायर, 12 टायर और 14 टायर का जब ये ट्रक चलता है या फिर खड़ा रहता है। मतलब कि आपका जो फिक्स कॉस्ट है या फिर आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या होता है। इसके साथ ही आप इन सारे ट्रक से किस किस तरह का बिजनेस कर सकते हो उसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। इसके साथ ही मैं बताऊंगा कि इन सारे ट्रक से आपको ईयरली कितना इनकम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, मंथली कितना प्रॉफिट हो सकता है, और अगर आप इस ट्रक को ईएमआई पे लेना चाहते हैं या फिर फुल पेमेंट मतलब दे करके लेना चाहते हैं तो कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही है कोई भी ट्रक लेने का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, शुड यू डू ए ट्रक ट्रांसपोर्ट बिजनेस। क्या हमें ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना चाहिए? तो जरूर करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि भारत का ट्रांसपोर्ट मार्केट बहुत बड़ा है। हमारे देश के कुल जीडीपी का 14% अकेले ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के पास है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका भविष्य कभी खतरे में नहीं हो सकता। समय के अनुसार ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ा है, जिससे करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी सुधारने का मौका मिला है। तो ये है इंडियन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। बट जैसे ही हम बात करते हैं कि अगर हमको ट्रांसपोर्ट बिजनेस करना चाहिए और बात आती है कि हाँ करना चाहिए, तो दूसरा सवाल आता है कि किस तरह के ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रक का बिजनेस करना चाहिए। तो आप किसी भी तरह के ट्रक का बिजनेस कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्रक खरीद कर बिजनेस कर सकते हैं या फिर बिना खरीदे भी ट्रक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप अपनी योग्यता के अनुसार और किस तरह के माल का ढुलाई का काम आप करेंगे उसी के अनुसार आपको ट्रक लेना चाहिए। आज मैं आपको यहाँ 14 चक्का, 12 चक्का, 10 चक्का के बारे में जानकारी दूंगा, ताकि बिजनेस शुरू करने से पहले बहुत कुछ आपको समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों जैसे ही बात आती है कि 10 चक्का, 12 चक्का और 14 चक्का की, तो अब बात आती है कि ये सारे ट्रक का इंडियन मार्केट में कॉस्ट कितना है। 10 टायरा हो गया, 12 टायरा हो गया या 14 टायरा हो गया। तो 10 टायरा की मैं बात करूं तो तकरीबन 25 लाख तक का, मतलब 25 लाख से यह स्टार्ट होता है ट्रक। 12 टायरा आपका 32 लाख से स्टार्ट होता है, जबकि 14 टायरा ट्रक जो है वो 36 लाख से स्टार्ट होता है। इसके साथ ही अगर हम छोटे ट्रकों की बात करें, चाहे वो टाटा एस हो, पिकअप हो या 6 टायरा ट्रक हो, तो टाटा एस भी आप 5 लाख तक में आपको मिल सकता है, 5 लाख से आगे भी मिल सकता है। पिकअप जैसा जो ट्रक होता है वो 9 लाख तक में मिलता है, और 6 टायरा जो ट्रक है वो आपको 10 लाख में मिल सकता है। बट जैसे ही दोस्तों बात आता है कि ट्रकों का ये रेट है, तो दूसरा बात आता है कि ट्रक चलाने में गवर्नमेंट के हिसाब से हमें कौन कौन सा पेपर रखना चाहिए। क्योंकि देश में किसी भी ट्रक को रोड पे रन करने के लिए, रोड पे चलाने के लिए बहुतों सारे डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है। जो रोड अधिकारी जो होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट के अधिकारी होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, वो समय समय पे आपसे चेक करते रहते हैं। तो इसमें जो आपका डॉक्यूमेंट है ट्रक से रिलेटेड, वो होता है आरसी ऑफ ट्रक, ट्रक का आरसी, नेशनल परमिट, व्हीकल का इंश्योरेंस, ट्रक का फिटनेस, ड्राइवर का लाइसेंस, और कहीं कहीं पे आपको पोल्यूशन भी दिखाना पड़ता है। तो जनरली ये 6 डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना पड़ता है। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं कि एक्सपेंसेस क्या होता है 10 टायरा, 12 टायरा और 14 टायरा ट्रक का। अलग अलग तरीके से हम समझेंगे इस एक्सपेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये जो है ये एक्चुअल में फिक्स्ड एक्सपेंस होता है किसी भी ट्रक का, जिसमें कि आपका परमिट का कॉस्ट, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, फिटनेस, लो मेंटेनेंस, एक मिनिमम आपका जो मेंटेनेंस चार्ज हो सकता है वो हम पर डे का हिसाब से रखते हैं,
ऑयल चेंज करना पड़ता है, कूलेंट जो ट्रक में यूज होता है, कूलेंट, डिस्टिल्ड वाटर जो उसमें यूज होता है, टायर का कॉस्ट होता है, ड्राइवर का सैलरी होता है, ईएमआई होता है और हर तरह का जो एक्सपेंसेस होता है वो होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं 10 टायर के ऊपर कि 10 टायर का जो अगर ट्रक आपका 1 साल रन करता है तो उसका जो फिक्स कॉस्ट होता है ये इतने तरह का है, परमिट, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, फिटनेस, और इसका जो आपका कॉस्ट आता है फिक्स कॉस्ट वो तकरीबन 10.5 लाख रुपए आता है 10 टायरा का। 12 टायरा का आपका आता है तकरीबन 11.25 लाख रुपए और 14 टायरा का आता है तकरीबन 13 लाख रुपए। यहाँ पे समझने वाली चीजें ये दोस्तों कि ये आपका फिक्स कॉस्ट है, ये आपका खत्म होगा ही होगा, ये आपको लगेगा ही लगेगा। और इसके अलावा भी दोस्तों कुछ अलग से कॉस्ट होता है जो कि मैं आगे वाले स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर आपके पास 10 टायर, 12 टायर और 14 टायर ट्रक है तो आप किस किस तरह का बिजनेस इससे कर सकते हैं। तो आप दोस्तों इस तरह के ट्रक से कोयला, बालू, गिट्टी, चावल, दाल, टीएमटी, सरिया, मशीनरी सामान, सीमेंट, दवाई, लकड़ी का सामान, प्लास्टिक पाइप, लोहे का पाइप, एलपीजी सिलेंडर, फ्रूट, सब्जी, खेत का बीज, इस तरह के प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। अगर आपके नियर बाय इस तरह के कहीं भी मार्केट है तो आप वहां से पता कर सकते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना है, कैसे आप वहां पे ट्रक लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपका इनकम वर्सेस एक्सपेंस कितना होता है, उसके हिसाब से साल में या महीने में आपका प्रॉफिट कितना होता है। हम सबसे पहले लेते हैं कि अगर आपका ट्रक पर डे 200 किलोमीटर चल रहा है तो 10 डायरा के लिए 200 किलोमीटर का जो इनकम होता है, जो आपको भाड़ा मिलता है कस्टमर की तरफ से, वो तकरीबन 11,000 रुपये होता है। 12 टायरा के लिए 14,000 होता है और 14 टायरा के लिए 16,000 होता है। ये एक्चुअल में मार्केट का एक रेट्स वगैरह होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका ट्रक 20 दिन महीने में चक्कर मारता है, 30 दिन नहीं मारता है, हो सकता है 20 दिन का ही ले एवरेज में मान के चला हूं, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है 10 टायरा से 2,20,000 रुपए का इनकम होगा, 12 टायरा से 2,80,000 का होगा और 14 टायरा से 3,20,000 का होगा। इसी के हिसाब से पूरे साल में मैं देखूं तो 10 टायरा से आपको इनकम होता है 26,40,000 का, 33,60,000 का इनकम होता है 12 टायरा से और 14 टायरा से 38,40,000 का। ये दोस्तों आपका इनकम है, इसमें अभी मैंने एक्सपेंसेस कोई भी हटाया नहीं है। अब हम बात करते हैं इस पे डीजल कितना का लग जाएगा। तो डीजल मैंने दिया यहाँ पे 10 टायर का 3 का एवरेज, 12 टायर का 2.75 का और 14 टायर का 2.50 का। तो इस हिसाब से 10 टायर का एक साल में डीजल का कॉस्ट आता है 12,48,000 रुपये, 12 टायरा का आता है 13,61,000 रुपये और 14 टायरा का आता है 14,97,000, मतलब कि लगभग 15 लाख रुपए। इसके अलावा दोस्तों जो मैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस आपको दिखाया था उधर, जहां पे कि परमिट, रोड टैक्स वगैरह जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स के पैसे थे वो कटे थे, ड्राइवर का सैलरी, टायर का कॉस्ट जो मैंने अभी दिखाया था आपको, वो सारा जो आपका खर्चा था 10 टायरा का था 10,51,000, 12 टायरा का था लगभग 11,18,000 और 14 टायरा का था लगभग 12,80,000। इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो प्रॉफिट और लॉस में 10 टायरा से आपको साल में कमाई हो रहा है 3,40,000 रुपये, 12 टायरा से हो रहा है लगभग 8,80,000 रुपये और 14 टायर से हो रहा है आपको लगभग 10,61,000 रुपये। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पर मंथ इनकम की। तो आपको 10 टायरा से पर मंथ लगभग 30,000 रुपये का कमाई होगा अगर 200 किलोमीटर ट्रक आपका पर डे चले और महीने में 20 चक्कर लगाए तब। 12 टायरा का 73,337 रुपये और 14 टायरा का 88,478 रुपये इनकम, मतलब प्रॉफिट आपका महीने में होगा। ये सारे जो आपके प्रॉफिट है इसमें सारे तरह के खर्चे ऑलमोस्ट आपको हटा करके दिए गए हैं जो मैं यहाँ पे आपको शो किया हूँ। ये कैलकुलेशन एक्चुअल में हमारे कुछ ट्रक के मालिक है जो कि हमारे साथ जिनकी बात होती है, जो कि कोयले का काम करते हैं या फिर सब्जी मंडी का जिनका काम होता है, उनके साथ बात हुआ है और उन्होंने ये एक्सपेंसेस हमारे साथ शेयर किया था जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही अब बात आता है दोस्तों कि क्या आपको ईएमआई और फुल पेमेंट पे ट्रक खरीदना पड़ेगा। तो ट्रक दोस्तों हमेशा जो है ईएमआई पे लेना चाहिए। अगर आपके पास बिजनेस का स्कोप ज़्यादा है, अगर आपके पास बिजनेस अच्छा खासा है, तब आप पूरा पेमेंट ले करके ट्रक खरीद सकते हैं। इस कंडीशन में जो आपको एक्स्ट्रा जो प्रिंसिपल पेड करना पड़ेगा
वो आपको पेड करने का जरूरत नहीं होगा, वो आपका ऑलमोस्ट प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा बिजनेस 10 टायरा, 12 टायरा और 14 टायरा के बारे में। यहाँ पे सारी जानकारी मैंने शेयर किया है आप लोगों को। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नई डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।